आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ यादें। आज से एग्जैक्टली 5 साल पहले इमाद NICU में एडमिटेड था और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि हो सकता है आप आज उस जगह हो जहाँ हम लोग थे 5 साल पहले। ये वीडियो आपको हिम्मत देगा कि अगर इमाद सिर्फ 24 वीक्स प्रीमेच्योर बेबी होकर आज एकदम एब्सोल्युटली नॉर्मल चाइल्ड हो सकता है, तो आपका बेबी भी ये जंग जीत सकता है। Let's celebrate joy and peace. Integrity is doing right thing even if no one is watching. जब इमाद पैदा हुआ था तो मैं ऐसा सोचती थी कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई है जो मेरा बच्चा आज इस हालत में है। मैं तो सभी बच्चों से बहुत प्यार करती थी एकदम दिल से, तो फिर मेरे बच्चे के साथ इतना गलत कैसे हो रहा है। मगर आज 5 साल बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हुआ शायद अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि जो हुआ 103 दिन हमने हॉस्पिटल में बिताए। उस हॉस्पिटल में प्रीमेच्योर बेबी से लेकर 18 साल तक की एज के बच्चे होते थे, जहाँ पर ऑलमोस्ट सारी ही बीमारियों के इलाज होते हैं। उस हॉस्पिटल में मैंने शायद ही ऐसा कोई दिन गया होगा जो मैंने कोई मौत की खबर ना सुनी हो। वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट हर रोज़ डेड बॉडीज़ देखी हैं। वहाँ पर मैंने पेरेंट्स को ज़मीन पर गिरकर रोते हुए, तड़पते हुए देखा है। उस जगह के एक्सपीरियंस ने, इमाद के NICU हॉस्पिटल के एक्सपीरियंस ने हमें बहुत ही मायनों में कई ज़्यादा समझदार, कई ज़्यादा सेंसिटिव, कई ज़्यादा बेटर इंसान बनाया है। और उस टाइम ने हमको इतना सिखाया है जितना शायद कुछ और लाइफ में नहीं सिखा सकता। और क्योंकि इमाद प्रीमेच्योर बेबी था, हमने उसका काफ़ी अच्छे से ध्यान रखने की कोशिश की है। आज मुझे लगता है कि हमारा इमाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि हम उस सिचुएशन से गुजरे जब इमाद हॉस्पिटल में था। उस वजह से हमने अपने बच्चों पर और ज़्यादा ध्यान दिया। हम आज उनके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं और हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये वो एक्स्ट्रा स्मॉल कैप है जो इमाद को NICU में पहनाई गई थी। अगर आप इसका साइज़ देखेंगे तो जस्ट इतना सा साइज़ है। हमें कहीं इतनी छोटी कैप नहीं मिल रही थी, तो हॉस्पिटल के NICU ने ही ये कैप प्रोवाइड करवाई थी। और इमाद का वेट था तब जब इमाद इस हॉस्पिटल पहुंचा था ओनली 700 ग्राम्स। जब तक इमाद वेंटिलेटर पर था उसको KMC कंगारू मदर केयर नहीं दिया जा सकता था। फिर जब धीरे धीरे इमाद वेंटिलेटर से हटा, CPAP पे आया और CPAP को बदल कर उसको नेज़ल कैन्यूला लगाया गया, तब मुझे अलाउड हुआ इमाद को KMC देना, कंगारू मदर केयर देना। और तब फर्स्ट टाइम ये आप देख सकते हैं कितना छोटा है। ये एक पॉकेट जैसा है। इसमें बेबी को ऐसे डालना होता है। बेबी के पैर यहाँ पे डालने होते हैं। यहाँ पर बेबी के पैर डालते हैं और फिर इसको इस तरह मैं अपनी गर्दन में पहनती थी। फिर इसमें बेबी को यहाँ पर पैर डालकर और इसको इस तरह
यहाँ पर इमाद का सर होता था और ये मेरे गाउन के अंदर होता था ताकि स्किन से स्किन टच हो सके मदर एंड बेबी की। इसको इसलिए पहना जाता है क्योंकि जब भी मॉम बेबी को कंगारू केयर दे रही होती हैं तो हो सकता है 1 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए और उस आराम चेयर पे बैठे बैठे बेबी और मदर्स दोनों ही सो जाते हैं, तो कहीं एक्सीडेंटली बेबी स्लिप ना हो जाए, इसलिए इसको पहनने से सेफ्टी बढ़ जाती है। ये मैंने आज भी संभाल कर रखा है। इमाद बड़ा होगा तो वो देखेगा कि वो किस दौर से गुजरा है। अब मैं ये आपको दिखा रही हूँ, ये इमाद की मेडिकल फाइल है। इसमें मैं कुछ ख़ास चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ कि इमाद कितने ज़्यादा मेडिकल कॉम्प्लिकेशन से गुजरा है। आपने अगर मेरे वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि 3 दिन इमाद उस हॉस्पिटल में था जहाँ वो पैदा हुआ था और जहाँ पर डॉक्टर्स ने हमें बोल दिया था कि वो हॉस्पिटल मेडिकली उतना वेल इक्विप्ड नहीं है, उतना एडवांस नहीं है कि वो इतने छोटे बच्चे को एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर बेबी की केयर कर पाए। तो 3 दिन बाद हम एक वेल इक्विप्ड मेडिकल सेंटर में हमने बेबी को ट्रांसफ़र किया था। और इसमें आज जब मैं देखती हूँ तो वो था जब इमाद को ट्रांसफ़र किया था हमने 16 सितंबर 2018। उसकी एज थी 4 दिन की। 3 दिन कंप्लीट हो गए थे, ये 4था दिन था और उसका वेट तब हो गया था 700 ग्राम्स। बर्थ वेट 800 ग्राम्स था। 3 दिन बाद उसका वेट हो गया था 700 ग्राम्स। इमाद की लेंथ मतलब उसकी हाइट थी 35 सेंटीमीटर्स। इतना हुआ 35 सेंटीमीटर। हो सकता है आपको 35 सेंटीमीटर मतलब ये इंचज़ में है 13.5 इंच देखने में आपको ठीक ठाक बड़ा लग रहा है, मगर 35 सेंटीमीटर सर से लेकर पैर तक, बच्चे का पैर एकदम खींच के वैसे ही हाइट नापी जाती है। जब वो पैर को फोल्ड करता था तो लिटरली वो इतना सा लगता था। एंड यहाँ पे लिखा है उसका हेड सरकमफ्रेंस 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर कितना होता है मैं आपको दिखाती हूँ। 25 सेंटीमीटर, आप अपने पास इंची टेप लेके देखना कि 25 सेंटीमीटर कितना है। लिटरली उसका सर सिर्फ इतना सा था। यहाँ पर इमाद की ब्रेन EEG रिपोर्ट का कंक्लूजन लिखा है, दिस स्लीप रिकॉर्ड इज़ एबनॉर्मल इन व्यू ऑफ epileptiform activity present over bilateral temporal region should be correlated with clinical picture and neuroimaging। जब इमाद की ब्रेन EEG रिपोर्ट एबनॉर्मल आई थी तो हम बहुत डर गए थे। जिस तरह डॉक्टर हमें देख रही थी वो बोल रही थी कि बच्चे के ब्रेन में प्रॉब्लम है और हम सोच रहे थे क्या हमारा बच्चा एबनॉर्मल होगा, हमारे बच्चे में कुछ डिसेबिलिटी होगी क्या। फिर डॉक्टर ने हमसे कुछ भी और कहने से पहले बोला कि हम इमाद को भेजेंगे एक और ब्रेन टेस्ट के लिए, MRI ऑफ ब्रेन। और फिर आई इमाद की MRI ब्रेन रिपोर्ट और उसका कंक्लूजन था, MRI स्टडी ऑफ ब्रेन रिवील्स नो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मेलिटी, white matter is normal for age, no lesions seen on this study, and we were so relieved, we as parents and our doctor। इमाद की दोनों ही आंखों में आरोपी था, जोन 2 स्टेज 2, और उसको डिस्चार्ज के बाद उसका ग्रीन लेज़र करवाया गया था और 3 महीने तक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ फॉलोअप किया था। तब जाकर उसका आरोपी पूरी तरह से रिजॉल्व हो पाया था। इमाद के साथ हमारा पहला साल बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। हमें कंटिन्यूसली भागना पड़ता था फिजियोथेरेपीज़ के लिए, विजुअल एंड हियरिंग स्टिमुलेशन सेशंस के लिए, और मन में एक डर रहता था कि हमारा बच्चा नॉर्मल होगा या नहीं। मगर
जैसे जैसे साल गुजरता गया और इमाद उसके माइलस्टोन्स टाइम पर पहुंचता गया, 1 साल बाद डॉक्टर्स ने क्लियरेंस दे दिया, क्योंकि अभी तक के हिसाब से वो प्रॉपरली माइलस्टोन्स टाइम पर पहुंच रहा है, अच्छे से सुन पा रहा है, अच्छे से देख पा रहा है। अगर आप भी पेरेंट्स हैं प्रीमेच्योर बेबी के और अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो खुद को समझाइए, टेक 1 डे एट अ टाइम। धीरे धीरे ये वक्त गुजर जाएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि अगर आपके बच्चे की हेल्थ सुधर रही है तो उसको आगे घर में आपको किस तरह से उसकी केयर करनी है। अगर आपके बच्चे को कोई मेडिकल केयर की ज़रूरत है तो आपको कहाँ लेकर जाना है। अगर आपको आपका बेबी माइलस्टोन्स टाइम पर पहुँचे, उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके साथ काफ़ी टाइम देना पड़ेगा। प्रैक्टिकली आप ये बात समझ लीजिए कि अगर आपके बेबी में प्रीमेच्योरिटी के सिवा कोई और आपको मेजर मेडिकल इशू नहीं दिख रहा है, जब तक बेबी NICU में रहते हैं थोड़ा लंग्स का प्रॉब्लम रहता है, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टीज़ होती है, ब्लड इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, एपनिया होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मगर डिस्चार्ज के पास आते आते अगर आपके बेबी में कोई और मेडिकल हेल्थ इश्यूज़ नहीं हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपका बेबी भी किसी भी नॉर्मल चाइल्ड की तरह ग्रो हो सकता है। बस आपको अपने बेबी पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इमाद अपनी 2.5 साल की उम्र से ऑलमोस्ट हर ख़ास ओकेज़न पर पोयम बोलता है और उसके 5th बर्थडे पर उसने कहा कि मम्मा मेरे 5th बर्थडे पर आप मेरे लिए पोयम बोलोगी, पोयम कहोगी। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप वो पोयम सुनना चाहते हैं तो राइट साइड वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए।